मैं सभी भक्तों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि हम लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में जब भगवान के विषय में चर्चा होती है तो भगवान स्वयं प्रकट रहते हैं, स्वयं विद्यमान रहते हैं और इसी लोभ के कारण भक्त लोग हमेशा कृष्ण कथा करते रहते हैं, क्योंकि हमारे तप से, हमारे ज्ञान से, हमारे कर्म से हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते आने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा शॉर्टकट है केवल भगवान के बारे में बात करना। जैसे हम लोग अपने जीवन में भी ये महसूस कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आप कोई कमरे के सामने से निकल रहे हैं और आपने नाम सुनने लगते हैं क्या बात चल रही है, तो ऐसे ही भगवान भी इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो वो स्वयं रूप से प्रकट रहते हैं। जैसे दक्षिण भारत में जो भगवान के महान भक्त हैं उनको अलवर बोला जाता है। तो ऐसे एक गांव में 3 अलवर रहते थे। तो वो इतने तपस्वी थे कि उनकी जो रहने का स्थान था वो इतना, एक ही जन के पास रहने का स्थान था उन तीनों में से। और वो एक अलवर उनके जो रहने का स्थान था वो इतना था कि एक आदमी उसमें लेट पाए, बस उतना ही 6 फीट की जगह थी बस। तो बारिश का टाइम था, बहुत जोर से बारिश हो रही थी और वो अपने जो भजन कोटर थी उसमें लेटे हुए थे। तो दूसरे अलवर गेट पे आ गए, बोलते मुझे अंदर आने दो। बोलते नहीं नहीं, जगह ही नहीं है, एक आदमी लेटा है अभी और कोई जगह ही नहीं है अंदर आने की। तो बोलते नहीं, अगर एक आदमी लेट सकता है तो 2 आदमी बैठ सकते हैं, तो हमको अंदर आने दे। तो अंदर आ गए। अब वो दोनों बैठने ही वाले थे कि इतने में तीसरे ने गेट खटखटा दी। बाहर बारिश हो रही है मूसलाधार। अब क्या करेंगे, वो तीसरा भी भक्त है। बोलेंगे प्रभु जी हाउसफुल, 2 लोग ही बैठ सकते हैं। बोले अगर 2 बैठ सकते हैं तो 3 खड़े हो सकते हैं, तो आप गेट खोल दो, हमको अंदर आने दो। तो भाई वो तीनों खड़े हो गए। अब लाइट तो होती नहीं थी उस टाइम पे, अंधेरा था। तो वो लोगों ने सोचा अभी चलो भगवान के विषय में बात करते हैं, 3 भक्त मिले हैं तो बात तो करनी चाहिए भगवान के बारे में। तो जैसे ही वो बात करना शुरू करते हैं उनको लगता है कि हम लोग कसा रहे हैं, हम लोग को बहुत ज्यादा जगह कम पड़ रही है और भी कोई आ गया है इस रूम में। तो बोलते अरे चौथा कौन है? तो बोलते मैं वही हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। क्योंकि जहां मेरी भक्त बात करते हैं, यत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, वहां पर मैं स्वयं रूप से प्रकट रहता हूं। तो हमारी यद्यपि कोई योग्यता नहीं है, फिर भी जब हम भगवान के विषय में चर्चा करते हैं भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो जैसे कि जब हम क्रिकेट देखते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि सैमसंग का फोन है कि एप्पल का फोन है कि फूटा हुआ फोन है, हमको केवल क्रिकेट में रुचि रहती है। ऐसे ही जब भगवान के विषय में चर्चा होती है तो ये नहीं देखना चाहिए कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, ये मेरा फेवरेट स्पीकर है ये मेरा फेवरेट स्पीकर नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो अगर कोई अनक्वालिफाइड व्यक्ति मेरी तरह भी बोल रहा है तो भी भगवान की कथा सर्वशक्तिमान है। तो हम लोग ये चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य क्या है। तो कोई बताना चाहेंगे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य क्या है? हमने धोती पहन ली, सिर मुंडवा लिया, उद्देश्य क्या है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का? माता जी क्यों बताना है, क्यों बताना है? हाँ, हम लोग सबको भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है। क्यों जोड़ने का प्रयास करते हैं? क्योंकि जब तक हमको अपना संबंध नहीं पता होगा हम गड़बड़ करते रहेंगे। जैसे मान लो आप फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं और आपकी टीम, आपको पता ही नहीं है कौन सी टीम है आपकी, है ना? पता पड़ा आपने अपने ही गोल में गोल कर दिया, तो क्या होगा? मतलब जहां पर आपको गोल बचाना चाहिए था आपने अपने गोल में गोल कर दिया। तो पहली चीज क्या होती है, संबंध पता होना चाहिए। जैसे हम कोई कंपनी में प्लेस भी होते हैं तो पहली चीज जाके क्या पूछते हैं, मैं स्वीपर हूं कि मैं मैनेजर हूं, मेरी पोस्ट क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। इसीलिए हम लोग भगवान से
संबंध स्थापित करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हैं। और हम दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं कृष्ण भावनामृत में आने के लिए। देखिए, जब हम कृष्ण से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में वास्तविक सार्थकता आती है। हम लोग यहाँ पर प्रहलाद महाराज की रोज आराधना कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, कितने ऐसे बच्चे हैं अभी तक, इस दुनिया की सृष्टि की उत्पत्ति से लेके अभी तक, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको माँ बाप ने मारा होगा? कितने बच्चे हैं? हम सभी हैं। कौन कोई जिसको माँ बाप ने डांटा मारा नहीं है? प्रहलाद क्यों फेमस हो गए? भगवान के साथ संबंधित है, भगवान ने उनकी रक्षा की। पृथ्वी की सृष्टि से लेके अभी तक कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ? सबके नाम आपको याद है? लेकिन द्रौपदी फेमस हुई क्योंकि वो भगवान के साथ जुड़ी। ऐसे कितने जानवर हैं जो जंगल में मारे जाते हैं, जिनका शिकार हो जाता है? कितने जानवर हैं रोज? ये तो जंगल का नियम ही है, जीवो जीवस्य भोजनम। लेकिन गजेंद्र क्यों फेमस हो गया? भगवान से जुड़ गया। ऐसे कितने क्रोकोडाइल हैं जिनसे लड़ा है, हाथी को मार दिया, हाथी को खा लिया, कितनी बार मर गए, लेकिन गजेंद्र फेमस हो गए। इसी तरीके से हमारे जीवन में सार्थकता तब आती है जब हम भगवान से जुड़ गए। और वही उद्देश्य से भगवान अपने अवतार के रूप में यहाँ हमारे सामने आते हैं। अवतार का उद्देश्य होता है हमको भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट करना। यह अवतार का उद्देश्य होता है, और कोई उद्देश्य नहीं होता है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। विनाशाय दुष्कृताम के लिए कोरोना वायरस काफी है, वही काम निपटा रहे, हम सब मास्क लेके घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं, वही अपने आप में काफी है। लेकिन भगवान क्यों आते हैं? हमको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आते हैं। जैसे गांव में आर्मी के कैंप होते हैं, हम जब बंगाल जाते थे तो देखते थे बहुत बड़े बड़े कैंप, बहुत सुंदर लाइटिंग सजी रहती है, बहुत सुंदर वहां पर स्टेज होता है, और जो आर्मी के लोग आते हैं वो पूरा सूट बूट सब पहन के तैयार होके वहां पर शो देते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। ऐसा क्यों देते हैं? आर्मी का काम तो भाई देश की रक्षा करना है ना, मनोरंजन करना थोड़ी है। तो गांव में जाके ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं प्रभु जी? इसलिए करते हैं कि जब गांव के युवक देखते हैं कि इतने अनुशासित लोग भी होते हैं, इतने सुंदर तरीके से वो लोग मार्च करते हैं, इतने सुंदर तरीके से ड्रेसअप है, इतना डिसिप्लिन है, तो वो आकृष्ट होकर आर्मी ज्वाइन कर लेता है। तो ये आर्मी ज्वाइन कराने का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आर्मी वाले लोग गांव गांव में जाकर कैंप करते हैं। उसी तरह भगवान क्या करते हैं? अपने लीलाओं का सैंपल देके जाते हैं, जिससे बद्ध जीव उन लीलाओं के प्रति आकृष्ट होकर उसके अंदर भी भावना आए कि वो भगवान के पास वापस जा सके। तो वो भगवान के आने का उद्देश्य होता है। तो हम लोग पूछ सकते हैं कि हम लोग भगवान को कैसे, अभी तो भगवान का अवतार हुए 5000 साल हो गए, या चैतन्य महाप्रभु का आए हुए 500 साल हो गए, तो हम लोग कैसे भगवान के निकट जा सकते हैं, कैसे भगवान को अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में? तो हमारे लिए क्या होप है, हमारे लिए क्या उम्मीद है, हमारे लिए क्या आशा है, ये हमको सोचना चाहिए। हमारे लिए ये आशा है कि भगवान अपने पीछे शास्त्रों को छोड़ के गए हैं। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सहा। जब भगवान अपने धाम में चले गए, धर्म ज्ञान सब कुछ अपने साथ में लेके चले गए, तो क्या हुआ? कलो नष्ट दृश्य ईशा पुराण अर्को उदोनिता। ये पुराण श्रीमद् भागवतम या जैसे ग्रंथ, इनका उदित हुए हैं सूर्य के समान, और इनके उदय होने से जीवात्माओं को शेल्टर मिली, आश्रय मिला है। तो इसीलिए पुराणों का, आध्यात्मिक ग्रंथों का बहुत महत्व है। वो हमको बताते हैं कि भगवान की लीलाएं कैसी है। हम लोग भगवान को अपने माध्यम से नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा था कल यूथ क्लास में, मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत ही महंगा कैमरा खरीद के लाया है, DSLR। उसने पैकिंग वैकिंग खोल ली, रोली चावल लगा के पूजा कर ली, सब कर लिया। अभी वो पहला शॉट लेने के लिए रेडी है, लेकिन उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, काला काला दिख रहा है। उसका मतलब क्या है? उसने कवर नहीं निकाला अभी तक। तो हम लोग भगवान को क्यों नहीं देख पाते हैं? जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो हम लोग भगवान को क्यों नहीं देख पाते हैं?
क्योंकि हमारी आंखों के आगे हमारी भौतिकता का कवर लगा हुआ है। जैसे कोई नीला कलर का अगर चश्मा पहनेगा तो उसको पूरी दुनिया नीली दिखेगी। एक बार हम लोग जब डीलैंड में थे तो हम टिलर चला रहे थे। तो टिलर से क्या होता है, जमीन को खोदते हैं, तो टिलर चलाने से धूल उड़ती है। तो थोड़ी देर बाद में मुझे लगा कि अरे ये इतना इतना अंधकार कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मतलब एकदम से अंधेरा अंधेरा कैसे छा गया। मेरे चश्मे के ऊपर धूल जम गई थी एक्चुअली। अंधकार नहीं होता है, क्या होता है, हम लोग अपने आध्यात्मिक विजन को, अपने आध्यात्मिक दृश्यता को ढक लेते हैं भौतिकतावाद से, और उसको उठाने के लिए हमको शुद्ध भक्त की कृपा लगती है। जैसे शिला प्रभुपाद एक बार लॉस एंजलिस में बैठे थे अपने कक्ष में, और वो कक्ष में प्रभुपाद के ऊपर धूप आ रही थी। कितने लोगों के ऊपर धूप आई है जीवन में, हाथ उठाइए। धूप नहीं आई कभी, मतलब धूप नहीं लगी कभी आपको? धूप लगी है ना, सबको धूप लगी है, प्रभुपाद को भी धूप लगी। अंतर क्या था, जैसे ही धूप लगी प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज कृष्णा's एम्ब्रेस, ये भगवान का आलिंगन है। हर चीज में कृष्ण को देखना ये शुद्ध भक्त का गुण होता है। स्थावर जंगम देखी ना देखी तारा मूर्ति। हम लोग देखते हैं अरे ये लिविंग एंटिटी है, ये जड़ वस्तु है, ये मोटा है, ये काला है, ये पतला है। हम आपस में ही मिलते हैं तो क्या बात करते हैं, प्रभु जी आप बहुत मोटे हो गए, आप बहुत पतले हो गए, आप बहुत काले हो गए, आप गोरे हो गए। हम लोग क्या देखते हैं, बाह्य रूप से देखते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको हमेशा उनके इष्ट देव की स्फूर्ति होती है, हमेशा ही वो लोग अपने इष्ट देव भगवान का दर्शन करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को शुद्ध भक्तों का आश्रय लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो जब भगवान देखते हैं कि मैंने अपना ब्रज लीला दिखा दी, कृष्ण के रूप में मैं आया 5000 साल पहले, इतने लोगों ने मेरी लीला का दर्शन किया, उसके बाद भी दुर्योधन जैसे लोग थे जिन्होंने कृष्ण को देखा, उसके बाद भी क्या बोलते थे कि ये मायावी है, ये छल कर रहा है, ये भगवान भगवान कुछ नहीं है, इनकी बात में आप मत आना। तो ऐसे लोग भी भगवान को देखने के बाद भी थे। तो अब क्या कहेंगे जो हम 5000 साल पहले भगवान आके चले गए। अब तो लोग बोलते हैं कि कृष्ण थे कि नहीं, ये गीता किसी ने लिख दी है क्या, ऐसा ऐसा डाउट लोग करते हैं। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि अभी हमको रिकैप करना पड़ेगा, एक क्रैश कोर्स दोबारा से करना पड़ेगा। तो भगवान दोबारा से आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। 500 साल पहले भगवान ने विचार किया कि मैंने अपनी ब्रज लीलाओं को प्रकट तो कर दिया है, लेकिन ये ब्रज लीलाओं को कैसे लोग इसके प्रति आकृष्ट होंगे, कैसे मेरी ब्रज लीलाओं में ये लोग वापस आएंगे, कैसे मेरे धाम तक वापस आएंगे, तो ये मुझे बताना पड़ेगा। भगवत गीता का अंतिम उपदेश भगवान देते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य। लोग धर्म पालन नहीं करते, धर्म छोड़ेंगे कैसे? अभी कलयुग में धर्म कौन पालन करता है? और भगवान क्या डिमांड कर रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो ये जो डिमांड भगवान खुद ही बोलते हैं, अरे क्वेश्चन पेपर बहुत टफ हो गया, तो अभी जाके ग्रेस मार्क्स देना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते। और इतना सुंदर उनका वर्ण था, इतना सुंदर उनका सौंदर्य, उनकी कांति, कि उनको देख करके व्यक्ति मंत्र मुग्ध हो जाता था। जैसे कि चैतन्य चरिता में तो बताया है कि अकलंक गौर चंद्र दिल दर्शन, सकलंक चंद्र और कौन प्रयोजन। जब चंद्रमा को हम देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे दाग होते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की अंग कांति इतनी आभामान है, इतनी इतनी ब्राइट है कि वो चंद्रमा में कोई भी कलंक नहीं। तो जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ तो चंद्रमा को शर्म आ गई, इसलिए उस दिन ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस दिन अवतार लिया। और जिस दिन अवतार लिया उसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको फोर्स किया हरिनाम लेने के लिए। जब ग्रहण होता है तो सभी लोग स्वभावतः सभी लोग भगवान का नाम लेते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के आने से पूरा विश्व भगवान का नाम ले रहा था। और जब वो थोड़े बड़े हुए तो वो जानबूझ के रोना शुरू कर देते थे, और तब तक चुप नहीं होते थे जब तक भगवान का नाम कोई नहीं लेता था। जैसे ही बोलते थे हरि हरि, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु चुप हो जाते थे। तो लोगों को जानबूझ के चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते रहना पड़ता था। तो हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की एक बहुत सुंदर बाल लीला का चर्चा करेंगे श्री चैतन्य भागवत से, और हम लोग देखेंगे कि कितने सुंदर रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जन्म से कितना लोगों का मन मुग्ध करके उनको अपने प्रति आकृष्ट करते हैं। और इस लीला से ये भी समझ पाएंगे हम कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ही है।
जय जय भक्त प्रिय प्रभु विशंभर, ध्वज व्रज कंशु पद महामहेश्वर। हम श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, जिनके चरणों में ध्वज, वज्र, अंकुश और पद, ये सभी चिन्ह उनके चरणों में हैं। तो कौन कौन, अगर किसी को डाउट भी हो जाए ना कि मैं भगवान हूं, तो अपने पैर थोड़ा देखना चाहिए कि उसमें गंदगी लगी है कि क्या लगा है। जैसे श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में बताते हैं ऋषभ देव के बारे में। जब ऋषभ देव अवधूत बने और सब जगह विचरण करते थे, तो उनका जो शरीर की विष्ठा थी उससे मीलों तक सुगंध आती थी। तो प्रभुपाद बोलते हैं जो लोग बोलते हैं कि वो भगवान है, उनको थोड़ा सूंघ के देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, सुगंध आ रही है कि क्या आ रही है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये सिंपल टेस्ट है कि आप भगवान नहीं है। तो इसलिए हम कोई तथाकथित भगवान की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? जिन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में ये सारे दिव्य चिन्ह हैं। और ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु क्या लीला कर रहे हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। हेनुमते आचे प्रभु जगन्नाथ घरे, अलक्षिते बहुविध स्वप्रकाश करे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में बहुत सारी लीलाएं करते हैं। एक दिन कुछ विशेष होता है। परम सुकृति एक तीर्थक ब्राह्मण, कृष्ण रे उद्देश्य करे तीर्थ पर्यटन। एक दिन एक बहुत ही विशेष ब्राह्मण नवद्वीप में आता है। वो अलग अलग तीर्थ में घूमता था, बहुत ही ज्यादा सुकृतिवान था, बहुत ही तेजवान था, उनको देख करके लोग आकृष्ट होते थे। तो ऐसा ब्राह्मण एक दिन नवद्वीप में आता है। षडक्षर गोपाल मंत्रेर करे उपासन, गोपाल ने वेद बिना ना करे भोजन। तो वो हमेशा गोपाल मंत्र, भगवान कृष्ण का नाम लेता रहता था और भगवान बाल गोपाल को भोग लगाए बिना वो कुछ भी नहीं खाता था। इस तरह उनका नियम था। तो ये नियम के साथ वो सब जगह भ्रमण करते थे। तो जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम लोग ट्रैवलिंग में कुछ भी खा सकते हैं। यहाँ पर ये तीर्थिक ब्राह्मण घूमते ही रहते थे, लेकिन बिना भोग लगाए कभी भी कुछ नहीं खाते थे। देवे भाग्यवन तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते, आशिया में लीला विप्र प्रभुर बाड़ीते। तो घूमते 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 कहाँ आ गया? जगन्नाथ मिश्र के घर पे आ गए। और जगन्नाथ मिश्र ने उनका विधिवत सत्कार किया, उनको बुलाया, उनको बिठाया, उनके चरण धुलाए। उसके बाद विप्र बोले आमे उदासीन देशांतरी, चित्तेर विक्षेप मात्र पर्यटन करी। बोले मैं तो, मेरा मन जहां ले जाता है वहां घूमता हूं, और घूमते घूमते मैं यहां पर आ गया हूं, और मैं किसी भी जगह पर कभी भी ज्यादा देर नहीं रुकता हूं। पहले से बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रलोभन से आया हूं, घूमते फिरते आपके घर में आ गए। तो जगन्नाथ मिश्र उनको बोलते हैं कि विशेषतः आजी हमार परम सौभाग्य, आज्ञा देहो रांधनेर करेगी कार्य। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज यहाँ पर अपने भोजन बनाइए, भगवान को भोग अर्पण कीजिए और प्रसाद लीजिए। संतोषे ब्राह्मण वर करिया रंधन, वसीलेना कृष्णेर करिते निवेदन। तो उन्होंने बहुत साफ सफाई की, बहुत यत्न से बहुत सारे व्यंजन बनाए, और वो कुकिंग करके वो रेडी हो गए भोग निवेदन करने के लिए। उनके पास शालिग्राम शिला थी, बाल गोपाल का विग्रह था जिसको गले में लेके लटका के चलते थे। तो उनको रख करके उन्होंने निवेदन करने के लिए शुरू किया। सर्वभूत अंतर्यामी श्री सचिनंदन, मने आछे विप्रेर दिव्यन दर्शन। तो अंदर कमरे में श्री चैतन्य महाप्रभु जब एक छोटे से बालक थे, उनको सिग्नल मिल गया, उनको व्हाट्सएप मैसेज आ गया, शायद नहीं, व्हाट्सएप नहीं होता था तब। तो उनको सिग्नल मिल गया क्या, कि मेरा एक भक्त आया है और मैं उसको दर्शन देना चाहता हूं। उन्होंने निश्चय कर लिया, भगवान जिसको कृपा देना चाहते हैं ना, वो बच के भी नहीं बच सकता। जैसे एक बार एक इस्कॉन मंदिर में एक भक्त था, विदेश की बात है। तो उसने बोला कि बहुत हो गई भक्ति भक्ति, अब मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो उसने जैसे ये निश्चय किया कि भक्ति छोड़ के जा रहा हूं, भगवान ने भी निश्चय किया कि नहीं जाने दूंगा। तो वो जब मंदिर से बाहर निकला, उसने सोचा हम बहुत दिन से समुद्र तट पे नहीं गए, समुद्र तट पे जाके सर्फिंग करेंगे। समुद्र के तट पर गया और सर्फिंग करना जैसे ही शुरू किया, तो एक शार्क मछली आई और उसकी यानी कहानी चापा पानी उसकी प्रदक्षिणा करने लगी।
अब उसको डर लगा, उसने जितने मंत्र आते थे संसार दावानल से लेके सब बोलना शुरू कर दिया। और वो मछली जब तक काटती रही, जब तक उसका जितना बचा कुचा डिजायर था, जितनी इच्छा थी भक्ति छोड़ने की, वो चला नहीं गया। और जैसे ही उसने बोला भाई अभी मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं मंदिर जाऊंगा दोबारा से, वैसी मछली गायब हो गई। तो भगवान कहां से कैसे पकड़ के लाएंगे? उन्होंने जिसको कृपा देने की निश्चय कर लिया है उसको कृपा देकर ही रहेंगे, बलवत कृपा दे देते हैं। तो ये भगवान का स्वभाव होता है। तो भगवान ने निश्चय कर लिया ये ब्राह्मण को हमको कृपा करना है। ध्यान मात्र करीते लगिलो विप्रवर, सम्मुखे आइलो प्रभु श्री गौर सुंदर। तो उन्होंने आंख बंद करी, अपनी घंटी वंटी बजा के मंत्र बोलना शुरू किया भोग लगाने का। और जैसे ही भोग लगाने का मंत्र शुरू किया, सामने कौन आ गए? श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु आ गए। धूलमय सर्व अंग मूर्ति दिगंबर, अरुण नयन कर चरण सुंदर। पूरे शरीर में उनके धूल लगी हुई थी, क्योंकि वो खेल खेल रहे थे। और उनके कपड़े क्या थे? 10 दिशाएं, मतलब कुछ भी नहीं पहना था। तो इस तरीके से रूप में भगवान छोटे बालक के रूप में सामने आ गए और बहुत सुंदर लग रहे थे। हसिया विप्रेर अन्न लैल श्री करे, एक ग्रास खाई लेन देखे विप्रवरे। तो वो तो आंख करके घंटी बजा रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने एक घास उठाया और अपने मुंह में रख लिया और हंसने लगे। अब वो विप्र ने आंख खोल के देखा क्या चल रहा है। हाय हाय करी भगवंत विप्रदा के, अन्न चुरी करी लेकर चंचल बालके। तो जैसे ही उसने देखा वो करने लगा हाय हाय, इस तरीके से चिल्लाने लगा कि अरे मेरा पूरा भोग नष्ट हो गया, मेरे गोपाल का भोग कौन। अब सोचिए आप भोग लगा रहे हैं, जिनमें भोग लगाया है कभी, आप भोग लगा रहे हैं, एक नंगा पुंगा बच्चा आता है कुछ उठा के खा लेता है, कैसे लगेगा आपको? तो इस तरीके से वो ब्राह्मण की स्थिति सोचिए। आसिया देखे न जगन्नाथ मिश्रवर, भक्त खाए भात खाए हासे प्रभु श्री गौर सुंदर। तो ये आवाज सुन के जगन्नाथ मिश्र आ जाते हैं और वो विस्मय में पड़ जाते हैं क्या हो रहा है। और चैतन्य महाप्रभु को अच्छी सी स्माइल देते देते वो अन्न खाते रहते हैं। क्रोधे मिश्र धाइया जाए न मारी बारे, संभ्रमे उठिया विप्र धरि ले न करे। जगन्नाथ मिश्र दौड़ने लगते हैं कि आज मैं इनको दंड दूंगा। ऐसा कोई ब्राह्मण के साथ करता है क्या? माँ बाप को बड़ी शर्म लगती है बच्चे को जैसा कर देते तो। क्लास में जब कोई रोता है ना छोटा बच्चा, तो पूरी क्लास उसको देखने लगती है। तो बच्चा तो रोता है, उसको तो मजे आते हैं, लेकिन माँ बाप की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अभी बैठे कि जाए कि क्या करे। तो जब कोई बच्चा नटखट होता है माँ बाप को बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे जगन्नाथ मिश्र को बहुत बुरा लगा। विप्र बोले मिश्र दुख ना भावी वो मने, जे दिन जे हबे तहा ईश्वर से जाने। श्री जगन्नाथ मिश्र जब क्रोधित हो गए, बालक को मारने के लिए दौड़ने लगे, तो वो ब्राह्मण बोलता है नहीं नहीं आप बालक को दंड मत दीजिए, बालक को थोड़ी बुद्धि होती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप इस तरह बालक को दंड मत दीजिए, क्योंकि कृष्ण की जब इच्छा होती है तभी सब कुछ होता है। तो ये भक्त का मनोभाव होता है, उसको हमेशा पता होता है कि कृष्ण क्या इच्छा रखते हैं। ब्राह्मण ऐसा नहीं था कि अरे जगन्नाथ मिश्र भाई घर के मालिक हैं तो उनको थोड़ा अपन चापालूसी करते हैं, उनको उपदेश नहीं देना चाहिए, ऐसा ब्राह्मण नहीं था वो। अधिकांश लोग आजकल क्या होते हैं, चंदा लेने के लिए चापालूसी करते हैं, लेकिन ऐसा ब्राह्मण वो नहीं था। वो बोलता है नहीं, कृष्ण जो कर रहे हैं वही हमको स्वीकार्य होना चाहिए। अगर मैं भूखा रहूंगा तो चलेगा, लेकिन कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध आप वो बालक को दंड मत दीजिए। फल मूल आदि ग्रहे जिथा के तुम्हार, आनी देहो आजी तहा करीबो आहार। जो आपके घर में थोड़े फल मूल हैं वो मुझे दे दीजिए, उससे मेरा काम चल जाएगा। तो उनको जगन्नाथ मिश्र को बहुत बुरा लगा कि घर में गेस्ट आए, रात का समय था ऑलरेडी, उन्होंने खुद ने कुकिंग की, खुद ने भोग लगाने का प्रयास किया और बच्चा आकर के खा गया। तो उन्होंने दोबारा निवेदन किया कि नहीं आप प्लीज दोबारा से भोजन पकाइए, दोबारा से भोग लगाइए और दोबारा से आप भगवान को निवेदन कीजिए। विप्र बोले जे इच्छा तुम सबकार, करीबो रंधन सर्वथाय पुनः बार। ठीक है मैं दोबारा से कुकिंग करूंगा। ब्राह्मण बोलता है आप सबको बुरा लगेगा तो मैं दोबारा से कुकिंग करता हूं। दोबारा से पूरी किचन साफ करनी पड़ी, दोबारा से पूरे बर्तन साफ करने पड़े, दोबारा से उसने कुकिंग की, दोबारा से भोग लगाने की तैयारी की। अब जब भोजन कुकिंग हो रहा था तो सबने बोला कि अरे इसको निमाई को, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोले थे, निमाई को थोड़ा अपन अलग रखते हैं कहीं, नहीं तो दोबारा से आएगा, दोबारा से ऑफरिंग खराब कर देगा।
तो तभी सची देवी पुत्रे कोले ते करिया, चली लेना आरो बाड़ी प्रभु रे लोहिया। तब सची माता ने क्या किया, उनको गोदी में लिया चैतन्य महाप्रभु को और दूसरे घर में ले गए। हम सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं, और देखिए भगवान हमसे कितने ज्यादा समझदार हैं। सब नारी गणे बोले सुनो रे रिमाई, एमत करिया की विप्र अन्न खाई। अब जो बाकी की जो वहां पर महिलाएं थी वो छेड़ने लगी निमाई को। छोटे बच्चे से बात करने में बहुत मजा आता है, तो सब छेड़ने लगी उनको, निमाई तुमने ऐसा क्यों किया, बेचारा गरीब ब्राह्मण आया भूखा प्यासा, तुमने उसकी ऑफरिंग खराब कर दी, अभी क्या खाएगा वो। तो चैतन्य महाप्रभु हंसते हैं और बोलते हैं, हसिया बोले न प्रभु श्री चंद्र बदने, अमर की दोष विप्र डाकिलाम अपने। बोले खुद ने तो बुलाया था मुझे उसने, वो बुलाया तो मैं गया, अपने आप से कहीं नहीं जाता हूं मैं, जो बुलाता है उसके पास ही जाता हूं। तो फिर बाकी लोग जो महिलाएं थी बोलने लगी, सबाई बोले न ओए निमाई धंड गाटी के करीबो ए भेजे तो मार गेलो जाती। बोले अगर तुमको क्या पता वो ब्राह्मण कहां से आया था, कौन सी जाति का था, ब्राह्मण है कि भी नहीं, पहली बात बोल रहा होगा मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण है क्यों नहीं, अभी उसके हाथ का तुमने खा लिया, तुम्हारी तो जाति चली गई। ऐसा होता है ना, हम किसी शूद्र का किसी का अगर खा लेते ब्राह्मण लोग, सोचते हमारी तो जाति चली गई। तो महिला लोग छेड़ रही है, अरे तुम्हारी अभी जाति वाति सब गई, अभी तुम ब्राह्मण नहीं हो। तो अभी चैतन्य महाप्रभु बोले, हसिया कहे न प्रभु आमी जे ग्वाला, ब्राह्मण एरा अन्न आमी खाई सर्व काला। बोले जाति वाति तो आप लोगों की है, मैं तो ग्वाला हूं, मैं तो ग्वाल बाला हूं, तो मेरी थोड़ी जाति है। ब्राह्मण एरा अन्न की गोपेर जाति जाए, ए तो बली हसिया सवारे प्रभु चाहे। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ऐसा आंसर देते हैं कि अरे ग्वाल बाल के बच्चे अगर खाएंगे कोई ब्राह्मण के हाथ का तो उनकी जाति कभी जाती है क्या। तो इतना प्रेम सबको आ रहा है कि छोटा बच्चा इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, तो सब लोग उनको गोदी में उठाते हैं, और कोई गोदी से नीचे नहीं रखना चाहता, उनको बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। तो वास्तव में छले निज तत्व प्रभु करे न व्याख्यान, तथापि न भूजे के हो हेनो मायातान। छल से श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं सबको कि मैं ग्वाल बालू, मतलब मैं कौन हूं, स्वयं कृष्ण हूं। तो मैं और दूसरी चीज क्या बता रहे हैं कि कृष्ण कौन है, ओम अपवित्रो पवित्रो, जिनके संपर्क में आने से सब अपवित्र चीज पवित्र हो जाती हैं, तो उनको कौन अपवित्र कर सकता है। तो ये इनडायरेक्टली बता रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि भक्त लोग प्रेमवश भगवान को समझते नहीं, लेकिन हम लोग अज्ञानवश भगवान को नहीं समझते। जब साइंटिस्ट बोलते हैं कोई चीज तो हम लोग बिना प्रश्न के उनको मान लेते हैं, लेकिन जब भगवान कुछ चीज बोलते हैं तो वो हम नहीं मानते, इसलिए हम लोगों को मायाबद्ध बोला गया है। लेकिन यहां पर जो भक्त लोग हैं वो प्रेमवश भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेमवश नहीं जान पा रहे। से विप्र पुनर्बार करियर अंधन, लगी लेना बसिया करीते निवेदन। अभी सेकंड टाइम ऑफरिंग करने बैठ गया ब्राह्मण, अभी फिर से उसने सब जमा लिया, घंटी बजा के शुरू कर रहा है। ध्याने बाल गोपाल भावेर विप्रवर, जानी लेना गौर चंद्र चित्तिर ईश्वर। फिर उसने मन में ध्यान लगाया बाल गोपाल का। अब जैसे ही ध्यान लगाया, किसको सिग्नल गया, किसको सिग्नल गया, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा था, नियरेस्ट कौन था, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को सिग्नल चला गया, वो समझ गए कि मुझे बुलाया जा रहा है। मोहिया सकल लोक अति अलक्षिते, आई लेन विप्र स्थाने हसीते हसीते। और हंसते हंसते चैतन्य महाप्रभु पता नहीं कहां से छूट के, वो सारी महिला उनको पकड़ के बैठी थी रूम में, कहां से छूट के निकल गए किसी को पता नहीं पड़ा, और चुपचाप से जाके वो ब्राह्मण के पास हंसते हंसते आ गए। अलक्षिते एक मुष्टि अन्न लैया करे, खाइया चलिल प्रभु देखो विप्रवरे। जैसे ही वो ब्राह्मण ने आंख बंद करी, वैसे ही एक मुट्ठी राइस उठा के चैतन्य महाप्रभु ने खाना शुरू कर दिया। फिर से क्या हुआ, हाय हाय करिए उठिलो विप्रवर, ठाकुर कहियो बात भात किलो एक रार। फिर से ब्राह्मण क्या बोलने लगा, हाय हाय तुमने फिर से मेरा अन्न खराब कर दिया, फिर से मेरा भोग खराब कर दिया। अब क्या हुआ, ये आवाज सुन के जगन्नाथ मिश्र फिर आ गए, उनको फिर बहुत बुरा लगा, फिर से उन्होंने बहुत क्षमा मांगी और फिर से भागने लगे चैतन्य महाप्रभु के पीछे। संभ्रमे उठिया मिश्र हाथे बड़ी लैया, क्रोधे ठाकुर एर लैया जाए धुआइया। मारने के लिए पीछे पीछे भागने लगे। अभी देखिए, लोग बोलते हैं कि हम भगवान की शरण लेना चाहते हैं, बहुत सारे धर्म है जो बोलते हैं भगवान हमारे पिता हैं,
एंड गॉड द फादर। और यहाँ पर तो भगवान के पिता बन गए जगन्नाथ मिश्र, उनकी पिटाई लगाने पीछे भाग रहे हैं। तो इस तरह का संबंध भक्त और भगवान के पीछे, क्या भाई भगवान का पुत्र बनने की जरूरत नहीं है, भगवान के पिता भी बन सकते हैं, ये स्कोप भी है। महाभाग्य प्रभु पलाइला एक घरे, क्रोधे मिश्र पाचे था कि तर्ज गर्ज करे। तो भगवान का बहुत भाग्य था कि वो एक घर में छुप गए, भगवान का भाग्य था कि वो बच गए जगन्नाथ मिश्र से और एक घर में जाके छुप गए। और जगन्नाथ मिश्र बाहर से चिल्ला रहे हैं, अरे ऐसा होता है क्या, तुमको ऐसा सिखाया क्या मैंने, मेरा नाम पूरा खराब कर दिया, तुम ब्राह्मण का पूरा भोग खराब कर दिया। बाहर से चिल्ला रहे हैं। सबाई बोले न मिश्र तुम्ही तो उदार, उहारे मारिय कौन साधुत्व तुम्हार। बोले आप तो बहुत उदार हैं, आप बड़े हैं, छोटों को माफ करना चाहिए, आप क्यों उसको डांट रहे हैं, छोड़ दो, बच्चा ही तो है। अरे बच्चा है, 2 बार किसी का भोग खराब करता है कि कोई रात में जाके। हम लोग सब उसको बैठा के रखे थे रूम में, कहां से निकल के दोबारा वहां पहुंच गया, और एग्जैक्ट जब आंख बंद करता है ब्राह्मण तभी क्यों खाता है, बहुत चालू बच्चा है। तो उस तरह डिस्कशन चल रहा है। तो फिर बहुत निवेदन किया, लेकिन वो ब्राह्मण बोलते हैं नहीं, भगवान की इच्छा है, मुझे आज नहीं खाना चाहिए, और अगर मैं भगवान की इच्छा को पालन करूंगा तो यही मेरे लिए सर्वोत्तम है। मैं तो जंगल में रहता हूं, वहां तो कंद मूल खाने के लिए मिलता है, मैं थोड़ी डेली फीस्ट खाता हूं। लेकिन विप्र बोले रांधन करिलन 2 बार, तथापि हो कृष्ण ना दिले न खाई बार। मैंने 2 बार कुकिंग की, 2 बार ऑफरिंग की, लेकिन भगवान ने मुझे खाने नहीं दिया। इससे क्या पता पड़ता है, ते बुझिलान आज नहीं को लिखन, कृष्ण इच्छा नहीं के न करो जतन। जब भगवान की इच्छा नहीं है तो मैं जानबूझ के यत्न क्यों करूं, जानबूझ के मेहनत क्यों करूं। तो आज मैं उपवास ही करूंगा। लेकिन तब श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई आए। कृष्ण के बड़े भाई कौन है, बलराम। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई हैं बलराम का प्रकाश स्वरूप श्री विश्वरूप। विश्वरूप आए। अब जब विश्वरूप आए तो उनको देख करके ये ब्राह्मण इतना ज्यादा आकर्षित हो गया, इतना ज्यादा आकर्षित हो गया कि वो मुंह से वचन नहीं बोल पा रहा था। और वो विश्वरूप आकर के हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अगर आप आज नहीं खाएंगे तो हमको बहुत बुरा लगेगा। वो बोलता है रात के 12 बज गए, अभी कोई खाता है क्या, अभी कुकिंग करूंगा तो 2 बज जाएंगे, कुकिंग करूंगा, सब सफाई करूंगा, उसके बाद भोग लगाऊंगा, तो अभी कोई खाएगा क्या। नहीं प्लीज, अगर आप खाएंगे नहीं तो हमारा पूरा मन, पूरे जीवन हमको दुख लगेगा कि हमारे घर से कोई ब्राह्मण भूखा गया। तो फिर वो दोबारा से विप्र रेडी हो गया। दोबारा से उसने पूरी किचन साफ की, पूरे बर्तन साफ किए, दोबारा से पूरा सही सब्जी वब्जी जो भी काटा होगा, जो भी किया होगा, पूरा प्रिपरेशन करके दोबारा से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब स्पेशल सिक्योरिटी रखना पड़ा श्रीनी माई के लिए, कह रहे अभी बातों से नहीं बहलता, अभी इसको सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा। तो एक घर के अंदर उनको रखा और बाहर जगन्नाथ मिश्र लाठी लेके बैठ गए कि अभी ये निकलेगा तो हम रक्षा करेंगे। और दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं नहीं, बाहर से लॉक कर दो, कहीं जगन्नाथ मिश्र इधर उधर हो गए तो लॉक निकाल के छोड़ के भाग जाएगा। तो लोगों ने बाहर से वो गेट भी बांध दिया। तो बाकी महिला बोलती है नहीं नहीं, अरे बच्चा है, एक बार सो जाएगा फिर थोड़ी पता पड़ेगा, उसको सुबह ही पता पड़ेगा, तो हम इसको बहला फिसला के सुला देंगे तो अभी देखते क्या होता है। से ही बोले न बांध यही मत शिशुरा खिले न सर्वजन, विप्रेलो हईलो कतो कृष्ण तो रांधन। तो दोबारा से वो ब्राह्मण भगवान कृष्ण के लिए दोबारा से भोग बनाते हैं। और यहां पर उन्होंने पूरी सिक्योरिटी टाइट करके, गेट वेट लॉक करके, उन्होंने जगन्नाथ मिश्र बाहर लाठी लेके बैठे हैं, जैसे ही बाहर आएगा वैसे ही मैं इसको पिटाई लगाऊंगा, लेकिन इस बार ब्राह्मण के पास जाने नहीं दूंगा। अन्न उपस्करी से ही सुकृति ब्राह्मण, ध्याने वसी कृष्णेर करिलो निवेदन। अभी दोबारा से आसन लगा के बैठ गया वो, दोबारा से भगवान को बहुत बार उसने क्षमा याचना की कि अरे 2 बार आपको भोग लगाया, खराब हो गया, अभी बहुत सिंसियरली बनाया है, सिंसियरली ऑफरिंग करूंगा। दोबारा से आंख बंद करके घंटी बजा के दोबारा से ऑफरिंग करना शुरू किया। जानी लेना अंतर्यामी श्री सचिनंदन, चित्ते आछे विप्रे न दिव्य न दर्शन। जिस तरह वो ब्राह्मण का निश्चय था कि आज भोग लगाना ही है, उसी तरह भगवान का भी निश्चय था कि आज इसको दर्शन देना ही है, कैसे भी होके इसको कृपा देनी है। तो जैसे ही भगवान ने ऑफरिंग की सिग्नल सुना, भगवान ने प्लान शुरू कर दिया। निद्रा देवी सवारे ईश्वर इच्छाए, मोहि लेना सबाई अचेष्ट निद्रा जाए। सभी लोग, जितने भी लोग थे जो बोल रहे थे हम सिक्योरिटी रखेंगे, हम बहला के रखेंगे,
वो जो बोल रही थी बच्चा सोने के बाद तो कुछ पता ही नहीं पड़ता, सब सो गए, सबको नींद आ गई, सबको माया ने नींद में सुला दिया। जगन्नाथ मिश्र भी लाठी पे टेक के सो गए, सब सो गए। अब चैतन्य महाप्रभु बाहर निकलने लगे। ये भगवान का मैजिक होता है। कल हम लोग आश्रम में रात में जब सो रहे थे, कुछ भक्त काला जादू के बारे में बता रहे थे कि प्रभु जी ऐसा काला जादू होता है, एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लेके इसके ऊपर काला जादू किया, अभी वो भक्त बेचारा भक्ति करना भूल गया, आप थोड़ा संभल के रहना, आपके ऊपर कोई काला जादू नहीं कर दे। और फिर दूसरे ने क्या बोला, अरे इनको मत बताओ, इनको नींद नहीं आएगी रात में। तो मैं डरा नहीं था, लेकिन वो बात सुन के मेरे को फिर नींद में वही सपना है, काला जादू। तो मैं जब सुबह मंगला आरती में आया, दर्शन कर रहा था, तो फिर मुझे वो काला जादू की बात याद आई। तो जब मैंने देख रहा था राधा मदन मोहन को, मैं देख रहा था यही तो हमारा काला जादू है, यही काले मदन मोहन तो हमारे जादूगर है। इससे बड़ा काला जादू कौन है? जब हम इनको छोड़ देते हैं तब काला जादू होता है। तो इनसे बड़ा काला जादू हमारे पास कोई है नहीं। जो सबको सुला सकते हैं, उनसे बड़ा कौन काला जादूगर है? तो यहां पर सब लोग सो गए। जे स्थान करे न विप्रो अन्न निवेदन, आई लेन श्री स्थाने से ही स्थाने श्री सचिनंदन। दोबारा से वही स्थान पे, करेक्ट टाइम पे, करेक्ट प्लेस पे, करेक्ट सर्कमस्टेंस में दोबारा से निमाई श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर पहुंच जाते। बालक देखिया विप्र करे हाय हाय, सबे निद्रा जाए कि हो सुनित न पाए। अब वो बालक ने जैसे ही दोबारा से खाया, दोबारा से वो ब्राह्मण हाय हाय करके चिल्लाने लगा। अब नींद में कोई भी नहीं उठा। अब चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अरे भाई तुम कैसे आदमी हो, तुम बार बार मेरे को बुला रहे हो और बार बार हाय हाय कर रहे हो, ऐसा कोई करता है क्या? तुम ही तो बुला रहे हो। प्रभु बोले, ओए विप्र तुम्ही तो उदार, तुम्ही आमे डाकी आनो, तुम्ही आमा डाकी आन की दोष अमार। तुम तो मुझे बुला रहे हो बार बार, मेरी क्या गलती है? फिर हाय हाय कर रहे हो, बार बार मुझे बुला रहे हो, बार बार हाय हाय कर रहे हो। मोरो मंत्र जपी मोरो करहो आवाहन, रही तेना पारी अमी आसी तुम्हार स्थान। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जब कोई मेरा नाम का गुणगान करता है, जब कोई मुझे बुलाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मैं बद्ध हो जाता हूं आने के लिए। तो तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो? तुम मेरा नाम लोगे तो मैं बद्ध हो जाऊंगा आने के लिए। ये भगवान की करुणा होती है। भगवान चाहते हैं येन केन प्रकारेण कैसे तो मैं इस जीवात्मा का उद्धार कर दूं। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि भगवान भाव देखते हैं, है ना? बोलते हैं ना, भगवान तो भाव देखते हैं, भगवान तो मन की स्थिति देखते हैं। हम बाहर से कोई गलती भी करें तो भगवान भाव देखते हैं। तो अभी कुछ समय पहले हम भागवत में पूतना की कथा पढ़ रहे थे। पूतना का क्या भाव था? क्या भाव था पूतना का? मारना। तो भगवान ने उसका भाव क्यों नहीं देखा? उसका भाव क्यों नहीं देखा? और वृत्रासुर का क्या भाव, बाहर का क्या अपीयरेंस था? बाहर से वो राक्षस था, लेकिन उसका भगवान ने भाव देखा। तो भगवान इतने कंपैशनेट हैं, इतने करुणावान अध्यापक हैं कि वो बोलते हैं बेस्ट ऑफ द टू। अगर भाव है तो भाव लूंगा, और भाव नहीं है, कम से कम बाहर से भक्ति कर रहा है तो वो ले लूंगा। कम से कम कुछ तो करो, बाहर से कर पाओगे तो वो ले लूंगा, अंदर से करोगे तो वो ले लूंगा। बेस्ट ऑफ द टू, सम और अदर मुझे आपका परित्राण करना है। तो ये भगवान की प्रतिज्ञा है। आमारे देखीते निर्वधि भाव तुम्ही, अतएव तुम्हारे दिलान देखो अमी। तुम मुझे हमेशा चिंतन करते हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। और फिर दर्शन ऐसे नहीं सस्ते में निपटा दिया, छोटा ही दर्शन देके अभी हाँ नहीं भगवान हूं मान लो, ऐसा नहीं, पूरा दर्शन दिया। से खने देखे विप्र परम अद्भुत, शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप। एक हस्ते नवनीत अर हस्ते खाए, अर दुई हस्ते प्रभु मुरली बजाए। श्रीवस्त कौस्तुभ वक्षे शोभे मणिहार, सर्व अंग देखे रत्न माया अलंकार। नव गुंज वेद सिखी पुच्छ शोभे शिरे, चंद्र मुखे अरुण अधर शोभा करे। हसिया डोलाए दुई नयन कमल, वैजंती माला डोले मकर कुंडल। चरणारविंद शोभे श्री रत्न नुपुर, नखमणि किरणे तिमिर गिला दूर। इतना सुंदर दर्शन उनको दिखाया जिसको किसी ने भी आज तक नहीं देखा था। 8 हाथ भगवान ने दिखाया उनको, अष्टभुज रूप। 4 हाथ में शंकर चक्र गदा पद्म, 2 हाथ से बांसुरी बजा रहे थे, 1 हाथ में माखन था और दूसरे हाथ से खा रहे थे। इतना सुंदर रूप उसको दिखाया, मतलब न भूतो न भविष्यति, इस तरह का दर्शन उसको दिखाया।
और ये दर्शन करके वो ब्राह्मण पागल जैसा हो गया, रोने लगा, बेहोश हो गया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उसको अपने हाथ का स्पर्श करके दोबारा से उठाते हैं। प्रभु बोले, सुनो सुनो ओए विप्रवर, अनेक जन्मेर तुम्हें अमर किंकर। बोले, तुम ब्राह्मण, तुम बहुत जन्मों से मेरे नित्य सेवक हो, और इसीलिए मैंने निश्चय किया था तुमको आज दर्शन देने का। निरवधि भाव तुम्हें देखिते हमारे, अतएव आमी देखा दिलान तुम्हारे। तुम हमेशा सोचते रहते थे कि मैं भगवान का दर्शन कैसे करूं कैसे करूं, इसलिए मैंने तुमको आज अपना दर्शन दे दिया। आर जन्मे ए रूपे नंद गृह आमी, देखा दिलो तुम्हारे ना स्मरत तुम्ही। बोले, एक और बार मैंने तुमको दर्शन दिया था, जब मैं गोपाल बन के आया था, कृष्ण बन के आया था, तब तुम सेम यही तुम्हारा जॉब प्रोफाइल थी। तुम घर घर घूमते थे ब्राह्मण बन के, शालिग्राम लेके हमारे घर भी आए थे, और उस समय पे मैंने तुमको अपने बाल गोपाल रूप का दर्शन कराया था, लेकिन तुम भूल गए। तुमको रिवाइज करा रहा हूं। लेकिन कहिलान तुम्हारे ए सब गोप्य कथा, कारो स्थाने नहीं इहा कही वो सर्वथा। लेकिन ये सीक्रेट बात बताइए, किसी को बताना नहीं, मेरा मिशन खराब हो जाएगा। क्योंकि सीधा हमारे गुरु महाराज बताते थे कि जब कलयुग में भगवान ने देखा कि हर कोई भगवान बनना चाहता है, तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं भी अपने आप को भगवान बताऊंगा तो मेरी गिनती उन्हीं में हो जाएगी, ये बाबा वो बाबा और ये चैतन्य बाबा। तो इसलिए भगवान ने बोला कि मैं भक्त रूप में आऊंगा, मैं भगवान रूप में नहीं आऊंगा, क्योंकि भगवान में बहुत कंपटीशन है, भक्तों में कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो भक्त बन के जाऊंगा तो सबको अच्छे से भक्ति सिखा पाऊंगा। तो इसलिए भगवान ने क्या बोला, संकीर्तन आरंभे अमार अवतार, कराई मो सर्व देशे कीर्तन प्रचार। तो मेरा मिशन है अभी, वो खराब मत करना, मुझे संकीर्तन यज्ञ पूरे में फैलाना है। और अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारा ये बॉडी छोड़ के तुमको जाना पड़ेगा, फिर लीला वीला दर्शन बंद, टेलीविजन कट, तुम्हारा कोई दर्शन नहीं होगा। तो किसी को बताना नहीं। ब्रह्मादि जे प्रेम भक्ति जोग्य वांछा करे, तहा बलाई मो सर्व प्रति घरे घरे। बोले, जो ब्रह्मा आदि देव जो भक्ति प्रेम को ढूंढते हैं, जिसके लिए याचना करते हैं, वो मैं घर घर खुद बांटूंगा, किसी योग्यता के बिना बांटूंगा। तो ये मेरा मिशन है, इसलिए तुम मेरा मिशन खराब मत करना। फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि चलो अब इससे तो बात हो गई, अब वो लोग जाग गए तो क्या होगा, तो चुपचाप जाके दोबारा सो गए। अब ये ब्राह्मण ने क्या किया, वो जो भगवान ने खाया था एक और उठा के, वो प्रसाद को उठा के टेस्ट किया। वो जब प्रसाद को उसने टेस्ट किया तो उसको इतना आनंद हुआ कि वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, रोने लगा, बिलखने लगा। ये सुन के सब लोग उठ गए। अब इनको लगा दोबारा से तो निमाई ने कहीं प्रसाद नहीं खराब कर दिया, तो सब लोग भाग के आए। अब वो सोचता है कि अरे सब आ गए, इनको बता देता हूं कि इनका बालक भगवान है। फिर उसको आता है नहीं 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 नहीं, अगर बता दिया तो भगवान यहां से मेरे को भगा देंगे। तो फिर उसने अपने आप को कंट्रोल किया। वेद गोप्य यही सकल महाचरित कथा, इहार श्रवणे कृष्ण मिलाए सर्वथा। ये वेदों में भी गोपनीय जो चीज है, वैसी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, और ऐसी लीलाओं का श्रवण करने से हम लोगों का आध्यात्मिक उत्थान होगा। आदिकंड कथा जेनो अमृत श्रवण, जाने शिशु रूपे क्रीड़ा करे नारायण। यहां पर श्री वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये अमृत का श्रवण है। देखिए, औषधि जो होती है, भवौषधि हम बोलते हैं भगवान की कथा को। कोई भी दवाई कड़वी होती है, किसी को दवाई पसंद नहीं आती, लेकिन ये दवाई कैसी है, जैसे कोई अमृत की धार डाल रहा है। ऐसी अमृत की धार भी मीठी भी लगती है और दवाई भी है। तो दोनों ही गुण भगवान की कथा में होते हैं। सर्वलोक चूड़ामणि वैकुंठ ईश्वर, लक्ष्मीकांत सीताकांत श्री गौर सुंदर। बोले, सभी लोकों के जो चूड़ामणि है, जो प्राण स्वरूप है, वो वैकुंठ के जो ईश्वर हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, जो सीता के पति राम हैं, वही श्री गौर सुंदर रूप से अभी आए हैं। त्रेता युगे हय जय श्री राम लक्ष्मण, नाना मते लीला करी बाधिलो रावण। हैलो दापर युगे कृष्ण संकर्षण, नाना मते करी लेना बहुबार खंडन। तो यहां पर बता रहे हैं कि जिस तरह त्रेता युग में श्री रामचंद्र लक्ष्मण आए थे, उन्होंने रावण का वध किया था। द्वापर युग में कृष्ण बलराम आए थे, उन्होंने पृथ्वी का भार कम किया था। उसी प्रकार से मुकुंद अनंत जारे सर्ववेद के कय, श्री चैतन्य नित्यानंद से सुनिश्चय।
इसी तरीके से सुनिश्चितता के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वही कृष्ण और बलराम है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जन वृंदावन दास तछु पादे जुगगान। इसीलिए वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जिनके प्राण स्वरूप हैं, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर उनकी लीला का गान कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ये जो ब्रह्मा को दुर्लभ कृष्ण प्रेम है, और जो ब्राह्मण नवद्वीप वासियों को भी जो लीला नहीं बता पाया था, वो लीला हमको सुनने के लिए मिल रही है भक्तों के आशीर्वाद से। हो सकता है बहुत सारे नवद्वीप वासियों को लीला पता ही नहीं होगी ये वाली, लेकिन हम लोग उज्जैन में बैठ के ये लीला का श्रवण कर पा रहे हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि 28 तारीख को है। तो हम सब लोग बहुत ही उमंग उल्लास के साथ कोरोना वायरस से बचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव बनाएंगे। श्री कलयुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य भागवत ग्रंथराज की, श्री वृंदावन दास ठाकुर की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे कृष्ण।